कुछ भी बनने के लिए राइट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप अगर राइफल शूटिंग करना चाहते हैं तो आपको एक राइफल रेंज का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज भी मैं कैमरा के सामने किसी गेस्ट के साथ बात कर तो आज भी मैं नर्वस हो जाता हूँ बात करते हुए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का लड़का मूवी प्रोड्यूसर कैसे बन गया? But I come from a school of thought, there's a problem, fix the problem. Whatever you learn, you have to unlearn and relearn. Regional films have two big problems. Regional films ने तो धमाका मचा दिया है। पिक्चर देखने के बाद वो व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को क्या लिखेगा? आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार है। खरगोश हार जाता है, गलत है। खरगोश जीतता है। मेरा बापू कहता था सपने कभी पूरे नहीं होते। क्या आपने एक बॉलीवुड मूवी का डायलॉग सुना है? क्या आपने भी कभी सपना देखा है किसी बॉलीवुड मूवी में काम करने का या एक्टर बनने का, एक्ट्रेस बनने का? चलिए आज बात करते हैं नवीन चंद्रा से। नवीन इज द फाउंडर ऑफ द स्टोरी टेलर फंड विच इज इंडियाज फर्स्ट सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड फॉर रीजनल मूवीज। वेलकम नवीन टू आवर शो। Hi Varun, thank you for having me on the show. नवीन, बिफोर वी स्टार्ट आवर शो एक बेसिक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, आई थिंक इंडिया के बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि एक्टर कैसे बने, एक्ट्रेस कैसे बने? क्या ये एक फॉर्मल करियर हो सकता है? आज इस पे बात करते हैं नवीन। एब्सोल्युटली, मतलब इंडिया में कंटेंट तो बहुत सारा बनता है, राइट? टेलीविजन कंटेंट बनता है, एडवर्टाइजिंग कंटेंट बनता है, फिल्म कंटेंट बनता है, आजकल ओटीटी कंटेंट बनता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? सो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे हैं कुछ भी बनने के लिए, राइट? आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइट? आपको क्राफ्ट सीखना पड़ता है। आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग कोर्सेज कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी नेचुरल बॉर्न एक्टर नहीं होता है, सब सीखते हैं, राइट? एवरीबडी लर्न्स ऑन द जॉब, एवरीबडी लर्न्स द क्राफ्ट। और जो सीख के प्रैक्टिस करते हैं और जो लगे रहते हैं वो निकल जाते हैं, बाकी लोग सपना देखते रहते हैं। पर ये तो मेट्रो सिटीज में एक्टिंग स्कूल्स अवेलेबल है ना। अगर कोई टीयर 2, टीयर 3 या स्मॉल टाउन इंडिया में एक्टर बनना चाहे, एक्ट्रेस बनना, उतनी अपॉर्चुनिटीज तो उनको नहीं मिल सकती। तो वो लोग कैसे अप्रोच करेंगे फिल्म एक्टिंग एज अ करियर? नहीं, आई थिंक आजकल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो छोटे छोटे शहरों में भी ब्रांचेस खोल के एक्टिंग सिखाते हैं। आई थिंक इट्स नॉट दैट दैट सपोर्ट नॉट अवेलेबल, बट अगर आपको जैसे सपोज आप बड़े जैवलिन थ्रोअर बनना चाहते हैं, राइट? या मिस्टर अभिनव ढिंगरा जैसे आप अगर राइफल शूटिंग करना चाहते हैं तो आपको एक राइफल रेंज का बंदोबस्त करना पड़ेगा, राइट? आप कोई भी शहर से हो, गांव से हो, आपको एक राइफल रेंज का बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक टारगेट को सामने रखना पड़ेगा, गन और बंदूक सब लाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस यही है। ऐसा तो लोग मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, लोग किताबें पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं, लोग वीडियो देख के प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, उसका शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। आपने वीडियो की बात बोली, मैं ये आई थिंक दिस इज माय 5th और 6th शो। आज भी मैं कैमरा के सामने किसी गेस्ट के साथ बात कर तो आज भी मैं नर्वस हो जाता हूँ बात करते हुए। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरे से एग्री भी करेंगे, शायद वो भी कभी यूट्यूब पे आना चाहेंगे और वो भी शायद नर्वस हो रहे होंगे। नवीन, आपकी करियर जर्नी के बारे में बात करते हैं, बट मुझे काफी अच्छा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है बुक्स का। मैंने कहीं पढ़ा था यू हैव अ कलेक्शन ऑफ 2500 बुक्स। सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ी? या दिस इज अ हैबिट जो बचपन से मेरे साथ है। सो डैड फौज में थे, राइट? और हमारा हमेशा 3-4 साल में एक शहर से दूसरा शहर ट्रांसफर होता हुआ करता था। तो मैं हर रेलवे स्टेशन, ट्रेन जर्नी बड़े लंबे होते थे, राइट? कभी कभी 2 दिन, ग्वालियर से लेके तेजपुर जा रहे हैं, तेजपुर से अम्बाला आ रहे हैं, अम्बाला से पूना जा रहे हैं, 2-3 दिन की ट्रेन जर्नी होते थे। तो मेरा एक छोटा सा आदत था, हर स्टेशन पे मैं उतर के एक अमर चित्र कथा खरीदता था, राइट? तो जहाँ भी ट्रेन रुका उतरा, अमर चित्र कथा उठाया, पढ़ा, अगले स्टेशन में फिर ट्रेन रुका, फिर उतरे, फिर नया खरीदा। तो ऐसे मेरे किताब का कलेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद बुक्स एंड नॉवेल्स एंड आई हैव रेड
I think a lot of novels as a kid. Then I started reading non-fiction. Non-fiction में बहुत सारे इंटरेस्ट है मेरे, और आजकल मेरे ऐसे किताबों में इंटरेस्ट है जहाँ पे दो साइंसेस या दो स्ट्रीम्स मिलते हैं. Let's say intersection of economics and football, right? So I like to read books which actually overlap two different, or intersection of science and and fiction, right? So those are books that I like nowadays. मेरे पास, for example, Booker Prize winning हर एक किताब है. Every single book that has won the Booker Prize, I've got that. Amazing. Every year that book that wins the Booker Prize मैं जाके सबसे पहले खरीदता हूँ. नवंबर में जो डिक्लेयर होता है, right? और मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ कौन जीतेगा, because अगर आप वो तारीख से पहले खरीदो सस्ता हो जाता है, जीतने के बाद वो किताब का प्राइस नीली डबल हो जाता है. तो मूवी प्रोड्यूसर भी डिस्काउंट की वेट करते हैं. किताब में काफी खरीदता हूँ. I love reading. I mean that's a good habit. नवीन, एक बात बताइए, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और ये हमारा ना करियर बिल्डिंग शो है. तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का लड़का मूवी प्रोड्यूसर कैसे बन गया? ऐसा होता है कि अगर आप बेसिक देखें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिखाता क्या है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग एसेंशियली आपको एनालिटिकल स्किल्स देता है, राइट? आप एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसे नहीं देखते हो, आप एक प्रॉब्लम देखते हो कि इसका क्या सोल्यूशन बन सकता है. तो यू एसेंशियली बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट फिक्सिंग अ कंप्यूटर और फिक्सिंग अ मशीन. ऑल्दो मेरा पहला नौकरी was actually to fix repair computers, right? That was my first job way back in 1991-92. But the point is not about repairing computers. The point is about finding and defining the problem and finding a solution, right? आज की तारीख में भी मैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिलता हूँ जो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है सबसे पहले उनका रिएक्शन होता है फिक्स द ब्लेम, राइट? 99% of the people I meet in my managerial career, they want to first fix the blame. There's a problem, fix the blame. Problem, fix the blame. But I come from a school of thought, there's a problem, fix the problem, right? Blame to baad mein fix karenge, right? So we come, I think engineers come from that thinking ki boss problem hai, it's an opportunity to solve it. And so all of us get analytical ability. So aap dekhoge ki काफी सारे streams mein there are engineers on top. The only reason is because we come from a problem solving mentality rather than a blame fixing mentality, right? हमें सबसे पहले आता है प्रॉब्लम है, इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व इट एंड वी गो अहेड एंड सॉल्व इट. एंड दैट इज आई थिंक द की डिफरेंस between what an engineering degree does and maybe something else does. And secondly, computer engineering जब मैंने खत्म किया, right, 91-92 में 2-3 साल के अंदर इंटरनेट आ गया. तो every single machine जिसके ऊपर हमने पढ़ा था was obsolete because there was nothing called hard drive. It all became internet, and now it's become completely cloud computing. So today computer engineering has to be learned every single day. अभी आप देख रहे हो आज की तारीख में, if today somebody learns computer engineering today, day after tomorrow it will be all voice led. मतलब आप और हम कीपैड भी भूल जाएंगे. मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, they'll not see a keypad. It'll be voice led. You will dictate to the computer, switch on Zoom, connect me to Varun Dhingra, get me on this show, तो voice enabled हो जाएगा. Then there'll be languages, लोग अपनी भाषा बात करेंगे. आजकल it's even my driver, in his own language, he dictates a message which is translated and comes to me in English. So I think technology is going to go through the roof. So whatever you learn, you have to unlearn and relearn, and unlearn and relearn. So I think what engineering teaches you is a mindset, is basically a very sharp analytical mindset, and बाकी सब तो आप जहाँ यूज करना यूज करो. अब उसको फिल्म प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसको हम मैं वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फिल्म प्रोडक्शन में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैसे यूज? So essentially creativity, is a little bit of a subjective science, right? Whereas engineering is a very objective science, correct? But even in creativity, for example, Aristotle ने 2000 साल पहले define किया था कि कहानी कैसे लिखते हैं, right? How is a story written? Aristotle is defined in a book called Poetics 2000 साल पहले. वही फॉर्मूला शेक्सपियर यूज करता था, वही फॉर्मूला चार्ल्स डिकेंस यूज करता था, वही फॉर्मूला प्रेमचंद यूज करते थे, वही फॉर्मूला संजय लीला बंसाली यूज करता है. तो कहानी बताने का तरीका चेंज नहीं हुआ. इट्स अ साइंस, राइट? तो स्टोरी टेलर फंड क्या है फिर? तो आप कैसे स्टोरी टेलर फंड को थोड़ा एक्सप्लेन करें. और जो हमारे शो को देख रहे हैं, जिनके पास मूवी प्रोजेक्ट्स हैं अभी रेडी, या स्टोरी है किसी के पास स्क्रिप्ट होगा, किसी के पास सॉन्ग्स होंगे, हाउ कैन दे कनेक्ट विद यू देन? दो क्वेश्चन. Storytellers Fund essentially, देखो, जब मैंने I had done about 25 years of work
in radio and television and digital and print and across all media. तो मैं सारे मीडिया कर चुका था. Last final frontier of media is films, right? तो मैंने बोला चलो films भी करते हैं, because मैंने बोला अपना media experience complete नहीं होगा till I finish films. So I got into films. But I was looking at an opportunity in films. What is it that one can do? And then I realized that हिंदी फिल्मों में कोई तकलीफ नहीं है. मतलब आपके पास अगर स्टार आ गया, आपको डायरेक्टर मिल गया, आपको पैसे मिल जाते हैं, आपकी फिल्म बन जाती है. But when you look at regional films have two big problems. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ऑर्गेनाइज कैपिटल नहीं रहता, राइट? तो काफी लोगों के पास थोड़ा कैपिटल होता है, पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, बीच में खत्म होते हैं पैसे, राइट? या कुछ लोग पिक्चर बना तो लेते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, राइट? तो पैसे खत्म हो जाते हैं. मतलब जनरली वो उनको एडिक्वेट पैसे कभी मिलते ही नहीं है रीजनल फिल्म प्रोड्यूसर्स को. ऑन द अदर हैंड, द सेकंड बिग प्रॉब्लम दैट रीजनल फिल्म प्रोड्यूसर्स हैव इज डिस्ट्रीब्यूशन. हिंदी के बड़े बड़े फिल्म आते रहते हैं, हॉलीवुड की फिल्म आती रहती हैं, साउथ के रीजनल फिल्म आती रहती हैं, तो ये जनरली फिल्में उनको थिएटर मिलता नहीं है. इंडिया में वैसी स्क्रीन काउंट कम है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा इनको तो फिल्म रिलीज नहीं होता है. फिल्म जब रिलीज नहीं होता है तो फिर पैसे वापस नहीं आते हैं. तो पिक्चर बनाना तो आसान है, बट पैसे वापस निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है. तो मैंने बोला ये जो दो बेसिक प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज कैपिटल का और दूसरा प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर मैं फिक्स करूँ कोई एक तरीके से, तो शायद देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस. एंड आई वांटेड टू टर्न एंटरप्रेन्योर. मैंने बोला अभी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर एक कदम रखा जाए तो क्या होता है. एंड विद दैट इन माइंड आई सेड कैन आई क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट. मैं 150-200 लोगों को मिला in my entrepreneurial journey. I met about 200 people across people who made films and people who finance films. And then I realized that regional में बहुत बड़ा opportunity है. A lot of people are making films, a lot of people are losing money in films. So I thought if I can create a structured product जहाँ पे जो investor invest करना चाहता है, and there is a good team, very accomplished team that can take care of that investment, invest in films and create a distribution or revenue model, then why not? And that is when I thought of a structured product like a alternate investment fund. तो फिर मैंने SEBI से अप्लाई करके category 2 AIF लॉन्च किया, called the Storytellers Fund. And I got a marquee investment bank from London to help me raise capital. And I had your help also in meeting a lot of investors. And I think with that we managed to sort of we get the approval from SEBI and started the fund. फिर अब generally life में सब कुछ तो sure होता नहीं है. फिर पैंडेमिक आ गया. जब पैंडेमिक आ गया तो सब इन्वेस्टर्स ने बोला यार अभी तो थिएटर बंद हो गए हैं, तो आप पिक्चर बनाओगे तो भी रिलीज कैसे करोगे वगैरह. तो इन्वेस्टर्स से बैक्ड आउट. Then during the pandemic I worked with investors, educated them a lot on how the regional films work. उनको मैंने काफ़ी लिस्ट भेजे कि ये पिक्चरें आप देखिए, अगर आप बंगाली हैं तो मलयालम फिल्म देखिए, अगर आप मलयाली हैं तो बंगाली फिल्म देखिए, पंजाबी फिल्म देखिए और समझिए कि रीजनल फिल्म होते कैसे हैं. तो मैंने काफ़ी सारे लिस्ट सर्कुलेट किए, लोगों ने देखे. और फिर मैंने 300 स्क्रिप्ट जो आए थे मेरे पास हर अलग अलग लैंग्वेजेस में, मैंने 300 स्क्रिप्ट सुने. मैं और मेरी टीम ने 300 स्क्रिप्ट सुन के पैंडेमिक के दौरान घर से काम करते हुए वर्क फ्रॉम होम मॉडल में हमने 25 स्क्रीन प्ले शॉर्टलिस्ट किए, राइट? 25 स्क्रीन प्ले शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको डेवलपमेंट में डाला. और पैंडेमिक जैसे धीरे धीरे फर्स्ट फेज खत्म होने लगा जुलाई अगस्त में, हमने कुछ मार्की इन्वेस्टर्स को लेके कंपनी फॉर्म किया, मुंबई मूवी स्टूडियोज, राइट? एंड मैंने बोला कि चलो ठीक है, फंड तो एक लेवल पे था, लार्ज स्केल फंड था और बहुत एम्बिशियस फंड था, राइट, विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. बट पैंडेमिक आ गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अपने पास 25 प्रोजेक्ट तैयार हैं. If you can select a few marquee investors, high profile investors, and with them start a company, I started that. So I started Mumbai Movie Studios in October 2020. Maybe one of the very few businesses that started in the pandemic, right? And that to movie business. Absolutely the movie business, when the theaters were shut. Yes. And we started production in earnest in October 2020. 2021 was a very tough year, very tough year. There was a, जहाँ भी हम कदम रखते थे हमें 2 कदम आगे वायरस मिलता था, राइट? हमने फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया तो 20 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया वो शहर में. हमने एक एक्टर को हायर किया तो 2 दिन के बाद एक्टर को वायरस हो गया. सो देयर वाज ऑलवेज वायरस वाज ऑलवेज 2 कदम हमसे आगे. उसके बावजूद हमने 4 फिल्म प्रोड्यूस किए, राइट? 3 मराठी और 1 मलयालम, राइट? हमने बोला कि लगे रहे हम. 2021 में वी प्रोड्यूस 4 फिल्म्स, 5 more films are ready to go on the floors. And I think we will be able to produce them this year. So by the end of this year, maybe we'll have 10 films done and ready. Wonderful. And distributed. We also have 15 more films. And I think
रीजनल फिल्म्स ने तो धमाका मचा दिया है. इनफैक्ट द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री नाउ आफ्टर द पैंडेमिक इज क्लियरली द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, राइट. पुष्पा जैसी फिल्म ने 100 करोड़ हिंदी में बिजनेस किया है, which is more than a lot of हिंदी फिल्म जो डन. So I think things are changing. मैंने 2016 में जब स्टडी किया था रीजनल का, मैंने आर्टिकल लिखा था कि राइज ऑफ रीजनल. मैंने बोला था दिस ईयर विल बी द डिकेड ऑफ रीजनल, राइट. और करेक्टली जब डिकेड शुरू हुआ तो ऑस्कर का सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड एक कोरियन फिल्म को दिया गया कॉल्ड पैरासाइट. नॉट इन फॉरेन लैंग्वेज, इन द बेस्ट फिल्म, राइट. बेस्ट फिल्म कैटेगरी में कोरियन फिल्म था. मैंने देखो रीजनल ग्लोबल भी रीजनल ही किंग है. एंड आई थिंक that is where it is now. The journey has been tough, has been but it's been very very interesting. Fact that हम उसके through निकल के we've been able to manage to produce regional films and we focus on regional films, right. हम OTT नहीं करते हैं, हम TV नहीं करते हैं, हम हिंदी नहीं करते हैं, हम कोई भी फिल्म जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट 5 करोड़ से ज़्यादा है वो भी नहीं करते हैं, और हम कोई भी भाषा जिसको 3 करोड़ से कम लोग बात करते हैं वो भाषा भी नहीं करते. तो we have a very very well defined and tight business ethos. And I think it is going to work very well for all our investors, and eventually we'll expand into more languages and more, more bigger sizes, hopefully, of budgets. But currently, I think this is where we operate. Naveen, how do people who are watching our show, and if they have a movie project, how can they reach out to you so that you can listen to or watch their movie project? You can simply write me an email. Right now, you can write me an email on thisisnc@gmail.com, right? This is nc@gmail.com. You can just send me an email and I'll have a look at it, and I promise you I'll respond quickly. Okay. Yeah. Naveen, how do you assess a movie project? So of course people can reach out to you. Of course, they would like to understand what are the parameters on the basis you will assess their project. Okay. So it is very simple, right? जो भी आप कहानी लिख रहे हैं, आप 5 क्वेश्चन पूछिए कहानी लिखने के बाद, और हमें सुनाने से पहले. पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि क्या ये ऐसा कहानी है कि एक बंदा अपने घर को छोड़ के, घर से बाहर निकल के, एक गाड़ी में बैठ के, एक थिएटर पहुंच के, एक टिकट खरीद के आपको 2 घंटा देगा ये कहानी सुनाने के लिए. ये जो 5 क्वेश्चन आप पूछिए कि क्या वो घर से निकलेगा, क्या वो गाड़ी में बैठ के थिएटर आएगा, क्या वो टिकट खरीदेगा, क्या आपको वो 2 घंटे देगा, राइट. अगर आपको लगता है कि वो ये सब करेगा आपकी कहानी के लिए, तो प्लीज़ हमें सुनाइए कहानी, हम भी सुनना चाहेंगे. आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन इसका ये है कि देखने के बाद व्हाट्सएप में आपको क्या लगता है क्या लिखेगा वो, राइट. अगर आप ये 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्या वो घर छोड़ेगा, क्या वो गाड़ी लेके थिएटर आएगा, क्या वो टिकट खरीदेगा, क्या आपको 2 घंटे देगा, और पिक्चर देखने के बाद वो व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को क्या लिखेगा, अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो अपनी कहानी हमें जरूर सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं. Wonderful, Naveen. This is very receptive. I should appreciate it. Okay, Naveen, a few personal questions. That's the format of our show, and you have to answer those questions for sure. Sure. कभी ऐसा हुआ नवीन कि कोई मूवी प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, दूसरा प्रोड्यूसर ले गया, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ? ऐसा होता रहता है. सी, हर मूवी का एक जर्नी होता है. अब हमने तो अपना बिजनेस बहुत टाइटली डिफाइन किया हुआ है कि बजट इतना होना चाहिए, इतने सारे क्राइटेरिया होने चाहिए, पिक्चर चलना चाहिए, स्टोरी ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह. काफ़ी क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को लगता है कि नहीं यार, मैं अपने कहानी बिल्कुल नहीं बदलूंगा, राइट. मैं हीरो नहीं बदलूंगा. हमने काफ़ी फिल्मों में बोला है कि आप हीरो बदलो, काफ़ी फिल्म बोला है विलन बदलो, काफ़ी फिल्म में बोला है कि आप कहानी का इंटरवल बदलो, काफ़ी फिल्म में बोलते हैं एंडिंग बदलो. इनफैक्ट काफ़ी फिल्में निकली हैं जहाँ मैंने बोला है कि आप एंडिंग चेंज करो, तो काफ़ी लोगों ने जाके अपना जो फिल्में हमने नहीं बनाई हैं वो फिल्मों का भी उन्होंने एंडिंग चेंज किया है, राइट, हमारे बोलने से. बट काफ़ी लोग हैं जो नहीं मानते हैं, जो बोलते नहीं ये मेरा कहानी है, ऐसी चलेगा. तो अब बिलीफ सिस्टम है, उनका बिलीफ है कि वो उनका कहानी एकदम चलने वाला है. हमारा बिलीफ है कि कहानी में थोड़ा चेंज होना चाहिए. तो हम शेक हैंड करते हैं, बोलते ये आप बना लो, फिर कभी मिलेंगे, फिर दूसरा कुछ बना लेंगे. मतलब 1800 फिल्में बनती हैं साल की. मतलब 2018 में इंडिया में 1800 फिल्म बनी थी. तो हम बोलते यार हमें तो 10-15 बनानी है, अपने 10-15 निकल गई तो बस है, बाकी अब बनाते हो. That's very positive, Naveen. Okay, one more question, Naveen. So you are making some 10 movies in 2022 and different languages.
how do you manage time? It's not easy to manage. You have 24 hours, right? How do you manage your time? So, the trick is I still think like the fund, right? I still think that I'm a fund. I still think that I'm a studio. I don't do production. तो हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मतलब लाइन प्रोडक्शन ऑन द ग्राउंड बिल्कुल नहीं करते हैं. उसके लिए हम हमेशा प्रोडक्शन पार्टनर यूज करते हैं. देयर आर वेरी वेरी हाईली रिप्यूटेड एंड क्वालिफाइड प्रोडक्शन पार्टनर, उनको हम लेते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं ऑन द ग्राउंड. हम हमारा ज़्यादातर टाइम जाता है स्टोरी क्यूरेशन में, स्टोरी माउंटिंग में, कि कमर्शियली वायबल फिल्म कैसे बने, राइट, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मोनिटाइजेशन में. सो हमारा कोर जो फोकस रहता है, स्टोरी सिलेक्शन, राइट, स्टोरी क्यूरेशन, स्टोरी माउंटिंग, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मोनिटाइजेशन. और जो बीच का जो एलिमेंट होता है प्रोडक्शन ऑन ग्राउंड, वो हम नहीं करते, राइट. तो हम सुपरवाइजरी लेवल पे हमारा टीम करता है. तो सुपरवाइज करते हैं, मतलब अगर 40 दिन का शूट है तो शायद 10-15 दिन हम पहुंच जाएंगे. हम 5 दिन जाएंगे, हमारा टीम मेंबर 10 दिन जाएगा, कोई दूसरा 12 दिन जाएगा, अकाउंट्स वाला 15 दिन चला जाएगा. तो बिटवीन द टीम वी मैनेज टू make sure that the 30-45 days is on schedule and track and under budget. But हम on ground दिन भर हम रहते नहीं. So that's not our model, because we believe in trusting partners who can produce it better than us, who have the energy and the wherewithal and the experience to do it. So we trust in them. Naveen, can you share your key learnings from your past 25 years of journey? So, I have 4 or 5, very deep learnings basis what I've done in the last 30 years. The first one is that जो हमें बचपन में सिखाया गया है कि खरगोश हार जाता है, गलत है. खरगोश जीतता है. So you have to be the hare. The hare wins. The tortoise doesn't win. India is a very large populated country, right? हर opportunity के लिए there will always be many more people than you are. हमेशा लोग बोलते हैं 19-20 का फर्क है. फर्क हमेशा 19-20 का होता है, राइट. आप उसेन बोल्ट के ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसेन बोल्ट हमेशा जीतता है. नंबर 2 में देखो आप फर्क कितना है, 0.100th of a second का फर्क रहता है. 100th of a second तो आप गिर ही नहीं सकते, राइट. That's the difference between winning and losing. So remember, the hare always wins. आप लोग, काफी लोग बोलते हैं टॉर्टोइज जीते रहता है, मेरा किस्मत, मेरा वो. I don't think that's, I have never seen that come true. You have to be the hare to win, or think like the hare to win. That is lesson number 1. Lesson number 2, काफी लोग करियर में ये गलती कर जाते हैं कि बोलते हैं मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है. मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप सच्ची सच्ची बोलो, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार है, राइट. अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार है, तो फिर आपका सैलरी तो 10 साल पहले जो था वही होना चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ वही काम 10 बार किया, राइट. बट 10 साल का एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स, राइट. So if you have 10 years experience, your salary should be 10 times what your salary was 10 years back. And a lot of people don't reskill themselves, they don't learn, they keep doing the same thing and they stay where they are. वो 10 नौकरियां चेंज करेंगे तो भी वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहाँ पहले खड़े थे. So that is the second, very important and key learning. Essentially to build and expand your base rather than. The third thing is belief, right? Is about believing in yourself. And a lot of people don't believe. There's an old fable which, एक छोटा हाथी जब बहुत छोटा होता है तो they tie him to a small peg, right? वो जब बहुत बड़ा हो जाता है, 3-4 times his size, even then वो छोटे से पेग को वो हिला नहीं सकता, because उसके दिमाग में ये है कि ये मैं तो बंधा हुआ हूँ. But at that size he can just do one tug and he'll be away. But so people are trapped, their mindsets are बचपन में जो बताया गया है वही लेके बैठे रहते हैं. They don't break the dogmas and God or life. So I think the most important thing is to believe in yourself and say that you can do far more than what you can actually do. And that's the question of belief, right? And the fourth thing is do what you love, right? A lot of companies will tell you love what you do. In fact, उनके दीवारों पे लिखा रहेगा love what you do, love what you do. But actually love what you do is like जबरदस्ती का थोड़ा सा लगता है मुझे. But do what you love. जहाँ पे आपको बोलते हैं कि do what you love means you will never have to work even one day in your life is what your philosophy should be, that you should do what you love. I think that's the fourth one. And the final one is, I think this is what Abdul Kalam had said, which I always believe,
which is सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो जो आपको सोने नहीं देते, right? तो सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते, that is called a सपना, right? जो आप नींद में देखते हैं वो that is not called सपना, right? So I think you should dream big. You should dream that you do it, and you should not sleep till you achieve your dream. I think that's the 5 key lessons that I've sort of practiced. These are beautiful, marvelous lessons, Naveen. And coming from you, I'm actually we have been in touch for last many years. We should spend more time together, Naveen. But in all these scenarios, how are you managing your family time? Oh, the thing is that it manages itself. Not that I manage it anywhere. I have a lot of interests, right? So I keep myself very busy. I read a lot. I write. I am an open water scuba diver. I swim in the oceans. I swim in the seas. I do half marathons. I cycle. Recently, I did a 1,000-kilometer Royal Enfield bike in Ladakh, right? I did a 1,000-kilometer ride in the Ladakh Valley. I like soccer, I like football. So I have a lot of interests, and I think all of them I also practice, I also learned screenplay writing. तो मैं अपना 2 screenplay लिख चुका हूँ web series का, एक feature film लिख चुका हूँ और एक novel लिख चुका हूँ. So I've got a wide variety of interests, and I think it's just within the interest that you find time to do everything else. Great. Naveen, we also have a custom to ask your life around blue gray black moment. It's very interesting. I think one of the biggest challenges I faced recently, other than putting up this fund through the pandemic and getting the company in the pandemic, for the recent films, I think one of the biggest experiences I had was in 2018. So I was in the Times of India group, and I'd spent nearly 20 years in the group. And one of the brands called Ghana.com wanted to launch in the US, right? And so I had the opportunity to launch the brand with a music festival called the Ghana Music Festival, right? It was a fantastic event, and I created that event, with the synergy of all the various Times Group divisions here, whether it is radio, whether it's Times Music, whether it's a digital business, print business, television business, international business. And हमने outdoor event किया San Francisco में, right? 27,000 लोग थे जिन्होंने टिकट खरीदे थे. And it was a fantastic event, and we had 16 different artists: Arijit Singh, Mika, Gippy Garewal, Ayushmann Khurrana, Usha Uttup, and fantastic artists. It was a superlative performance. 180 different, music band that performed over 2 days. I think it was a tremendous experience. It was the toughest thing to do, but we pulled it off in 6 months, including getting 185 visas. For all of them to travel from India to the US. I think it was a great experience. I think that was one of the toughest and most challenging things to do. Amazing. I'm sure it was. Yeah. Okay, so we are ending our show, and all of you who are watching us, and Naveen is so generous. He has already shared his email ID. Please reach out to him if you are ready with a project. And thank you so much, Naveen, for your time today. And we'll meet you soon. Thank you so much. Thank you. All right.